गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे क्या, गुरुत्व मॉडल। क्या कर रहे थे हम? गुरुत्व मॉडल। ठीक है, हमने इसमें कर लिया था। आज हमें क्या करना है? इसकी आलोचना है। क्या करना है? आलोचना है। ठीक है, इस मॉडल का प्रयोग जो है वो जनसंख्या के अध्ययन के लिए किया जाता है, किया गया भी, लेकिन फिर भी इसकी काफी सारे विद्वानों ने आलोचनाएं की है। जैसे हैरिस, किसने की? सबसे पहली आलोचना की हैरिस ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि प्रवासन को सामाजिक निर्णय से अलग नहीं होने दिया जा सकता, और गुरुत्वाकर्षण मॉडल जो है उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जो सामाजिक निर्णय भी इसमें भागीदार रहते हैं, क्योंकि न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग कि इन्होंने तो सिर्फ दूरी पर ध्यान दिया है, और किस पर? दूरी और जनसंख्या। ठीक है, इन दोनों पर ध्यान दिया, लेकिन आप देखिए जब कोई प्रवास करता है तो उसमें सामाजिक जो निर्णय होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, और इन बातों की ओर इस मॉडल में कहीं भी नहीं कहा गया। ठीक है, सेकंड कौन थे जिन्होंने आलोचनाएं की? पीटरसन। कौन थे? पीटरसन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस मॉडल में प्रवासियों के लिंग और आयु, इनकी क्या की गई है? अवहेलना की गई है। मतलब ये कि इस नियम में कहीं भी जैसे पुरुष ज्यादा प्रवास करते हैं तो ये क्या है? लिंग कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा प्रवास करते हैं। दूसरा आयु, युवा वर्ग क्या करते हैं? ज्यादा प्रवास करते हैं। तो इसका भी जिक्र कहीं भी नहीं किया गया, जबकि इन दोनों चीजों का, लिंग और आयु का, प्रवास पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन इस मॉडल में ये कहीं भी नहीं दिखाई दिया। और ये किसने कहा? पीटरसन महोदय ने, और वो सही भी थे। ठीक है, तीसरा किन्होंने कहा? गेल ने। ठीक है, गेल ने क्या कहा? यहाँ लिख देते हैं, गेल। इन्होंने क्या कहा कि जो अतिशय जटिल घटक है उसकी व्याख्या जो है वो अतिशय सरल मॉडल है। ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन जो कार्य है या कठिन व्याख्या जो है, उसको इस मॉडल में बहुत सरल बताया गया है। तो ये भी क्या बताई गई? उनकी आलोचना बताई गई। नेक्स्ट किसने कहा? टेलर। नेक्स्ट किसने की आलोचना? टेलर। टेलर ने क्या कहा कि जो टेलर थे ना वो इसके कट्टर विरोधी थे। ठीक है, उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की और इसको एक अपरिष्कृत भौतिक समरूप माना, और उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान में जिसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है उसका ये वो मॉडल हो ही नहीं सकता। ये जो गुरुत्व मॉडल है इसकी तीखी आलोचनाएं की गई और कई शोधन भी किए गए इसमें, ताकि समाज शास्त्र में इसका उपयोग किया जा सके उचित फुट और मिलने। ठीक है, इन प्रवास प्रवाह की जो पारदेशिक प्रकृति है उस पर बल दिया गया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि प्रवास की विस्तृत व्याख्या बहुपारदेशिक ढांचे में होनी चाहिए, जिसमें सभी जो आसपास के संबंधित जो प्रदेश है वो पारस्परिक प्रवासन की जो व्याख्या है वो सिस्टम अप्रोच के थ्रू कर सके। ठीक है, उन्होंने जो गुरुत्व मॉडल का आधार जो मानव पूंजी सिद्धांत है, जिसमें वास्तविक मजदूरी दर और बेरोजगारी दर जैसे जो अतिरिक्त प्रवासन निर्णय जो है उनके नियंत्रण को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिफ का न्यूनतम प्रवास सिद्धांत। क्या आता है? जिफ का न्यूनतम प्रवास सिद्धांत। ये जो जेके जिफ थे इन्होंने 1940 में, ठीक है, जेके जिफ ने 1940 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब किया? 1940 में। ठीक है, इन्होंने
जो ये ये जो सिद्धांत दिया, इसमें कहा कि एक समाज तंत्र में वस्तु, सूचनाएं और लोगों का जो संचरण होता है उसको अंकित किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न समुदायों का जो परिसंचरण है, जो पारस्परिक संचरण है, वो इस प्रकार होता है जिसमें जो संपूर्ण तंत्र है उसका कुल कार्य क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। अतः इन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो समुदायों के बीच में संचरण की जो मात्रा है उसका एक सूत्र दिया, क्या कि स इज इक्वल टू, मैं बताऊंगी कि स क्या है, ए j 1 j 2 और द। इसमें स क्या है, दो समुदाय के बीच संचरण की मात्रा, ए क्या है, अचल समानुपाती, और j1 क्या है, प्रथम जनसंख्या समुदाय, और j2 क्या है, द्वितीय जनसंख्या समुदाय, और द क्या है, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि दो स्थानों के बीच प्रवासन की जो मात्रा है वो उन जो स्थान है उनकी जनसंख्या और उनके मध्य दूरी से प्रभावित होती है। इनका भी सिद्धांत कुछ कुछ किससे मिलता है, गुरुत्व मॉडल से मिलता है। जिफ ने बताया कि दो स्थानों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही रास्ते में आने वाली कठिनाई को पार करने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए दो स्थानों के बीच की दूरी में वृद्धि होने से प्रवास की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिफ ने इस सूत्र को कहा अमेरिका के जो नगर थे वो जो प्रवास के निर्धारण के लिए प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया कि जो प्रवास की मात्रा और जो दूरी है उनमें क्या होता है, उल्टा सहसंबंध, विपरीत सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया, लेकिन जो जिफ है इसके मॉडल की भी आलोचनाएं हुई। पहले किसने की, एलेक्स एंकल्स ने। इन्होंने क्या कहा कि न्यूनतम प्रवास सिद्धांत और गुरुत्व मॉडल में कोई खास अंतर नहीं है और जनसंख्या के परिसंचरण का ये दोनों ही सफलतापूर्वक स्पष्ट नहीं करते। ठीक है। दूसरा कौन थे आलोचक, एंडरसन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस संबंध में आपत्ति जताई और कहा कि दूरी घात से अधिक परंतु 2 से कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रवास की मात्रा दूरी में वृद्धि होने से तीव्रतर गति से बढ़ती है। अब मैं ये नहीं कहती कि ये सही है या नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे मॉडल आपके आएंगे नहीं। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखती हूँ मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं फिर आपको करवाऊंगी। अगर सिलेबस में होगा सारे करवाने हैं तो फिर मैं आपको सारे करवाऊंगी। लेकिन फिर भी जो ली की परिकल्पना थी, ठीक है, वो हमने पढ़ ली है। लेकिन जो ली का मॉडल है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ली की जो हाइट, ये जो परिकल्पना थी, इसकी मात्रा, प्रवास की मात्रा, प्रवास की धारा की परिकल्पना, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये इनका प्रभाव क्या क्या पड़ा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्थानांतरण के प्रभाव क्या क्या हुए थे। ठीक है। ये जो मैंने ली के बारे में बताया ये आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मॉडल करवा दिया है आपको, तो इन्होंने आप इसको खुद से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको स्थानांतरण के प्रभाव पर करवाऊंगी कि क्या स्थानांतरण के प्रभाव होते हैं। ठीक है। थैंक यू।